सुबह चाय दीजिए, लेकिन चाय कितना हानिकारक है आप लोग को पता होनी चाहिए। चाय प्रिय है लेकिन श्रेय नहीं है, कल्याणकारक नहीं है। लेकिन वही काढ़ा यदि दिया जाए तो महाराज भले काढ़ा पीने में कड़वा है। कोरोना काल में देखिए सब लोग चाय, अरे चाय नहीं, काढ़ा लाओ काढ़ा लाओ काढ़ा लाओ, बोलते कि नहीं बोलते थे। इसका मतलब कि कल्याण का मार्ग तो वही है जो हमारे सनातन धर्म में जिस पद्धति को बताई गई है। इसका मतलब भगवान ही कल्याणकारी हैं, भगवान के विचार ही कल्याणकारी हैं, भगवान के जो मार्ग है वही कल्याणकारी है। तो यहां पर किम श्रेय का उत्तर देते हैं कि भगवान की भक्ति। किम श्रेय शास्त्र सारः कः। सौनक जी ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि ये भगवान की कथा सुनो, तो भाई किस ग्रंथ की कथा सुने। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अनेक शास्त्रम बहुभिन्नताश्च। कितने शास्त्र हैं, कौन शास्त्र पढ़े। बोले कि किसी भी शास्त्रों के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वेदो उपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। समस्त वेद उपनिषदों का सार तो महाराज केवल भागवत है। तो अन्यत्र जाने से कोई फायदा नहीं है। जब समस्त वेदों का सार यदि एक ही ग्रंथ में सन्निहित हो तो उसी ग्रंथ को पकड़ लिया जाए। इसका मतलब कि हमें भागवत के शरण में जाना चाहिए। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वयं अवतार प्रयोजनम। भगवान की इस धराधाम में मैंने सुना कि भगवान अवतार लेते हैं। बोले कहां लेते हैं। तो भगवान का अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है। बोले कि कुछ प्रयोजन नहीं है, एक ही प्रयोजन है। क्या। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए विप्रधेनु सुरसंत हितो लीन मनुज अवतार। भगवान विप्रों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। उनका मुख्य प्रयोजन अपनी धर्म की रक्षा करना है। जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि हुई है तब तक भगवान अवतार लेकर के उस धर्म की स्थापना किए हैं। एक और छोटा सा मैं निवेदन करूं। ब्राह्मण पाखंडी हैं, संत पाखंडी हैं, लोग नारा लगा रहे हैं आजकल, लेकिन उनको क्या पता है कि कभी ग्रंथ उठा करके देखिए भागवत जी में लिखा क्या है। ये धराधाम टिकी किस पर है, धारा का आधार क्या है, इस भूमि का आधार क्या है। ध्यान दीजिएगा। जैसे एक टेबल का आधार 4 पैर होता है ना। एक पैर पर टेबल खड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य का आधार 2 पैर है, 2 पैर है ना, एक पैर से खड़ा नहीं हो पाएगा बहुत देर तक। ठीक उसी प्रकार से भूमि जिस पर स्थापित है, किस पर स्थापित है। तो भागवत जी में लिखते हैं कि 7 इसका स्तंभ है। 7 स्तंभ से मां भगवती भूमि, मां भगवती धरणी अपने आधार पर स्थापित हैं। कौन कौन है कि गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च। गिनते रहिए। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। कितने हुए। 7। सप्तभिर्धार्यते मही, इयम मही सप्तभिर्धार्यते। किन किन से, तो गो से। जब तक इस धराधाम पर मां भगवती गो की रक्षा होती रहेगी, गो की सेवा होती रहेगी, पृथ्वी पर आंच तक आने वाला नहीं है। जब तक वेदज्ञ ब्राह्मणों की सेवा होती रहेगी, वेद की रक्षा होती रहेगी, महाराज इस धराधाम पर कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इस संसार में ब्रह्मचारी लोग रहेंगे, सती व्रता नारी रहेंगी, दान
पुण्य वाले लोग रहेंगे, दानशीलैश्च, दानी लोग रहेंगे, तो इस धराधाम पर कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वही जब हम लोगों में कमियां आ जाती हैं, गौ की हत्या करने लगते हैं, ब्राह्मणों को मारने लगते हैं, संतों का अपमान करने लगते हैं, तो महाराज धारा कलपने लगती है, तब कहीं कहीं बड़ी बड़ी आपदा आ जाती है। कोरोना लेकर के चले आते हैं। कोरोना हम लोगों का ही पाप है। प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करती है। तो भगवान का प्रयोजन यहाँ पर बतलाया गया है। तो सनकादि ने कहा कि तो भगवान का कितना अवतार हुआ, कि अवताराश्च, कितने अवतार हैं? तो बोले कि यदि देखा जाए तो 10 अवतार भी है, नहीं तो 24 अवतार हैं। 24 अवतार में कौन कौन है? भागवत जी के कथा में ये 24 अवतारों का श्रवण करना नितांत आवश्यक होता है। उनका नाम सुन लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।